हमारे देश में इम्तिहान भी इम्तिहान दे रहा है, बार बार दे रहा है, हर बार दे रहा है। देश में परीक्षाएं होती हैं, देश भर से युवा ट्रेन में, बस में सफर करके पहुंचते हैं। परीक्षा देता है युवा, घर जाता है, रिजल्ट आता है, जो पास होता है वो मिठाई भी खिलाता है, लेकिन अगले ही दिन मैसेज आता है कि परीक्षा तो रद्द होने वाली है, पेपर तो लीक हो गया है। यह हर बार की कहानी है और एक नहीं, दो नहीं, कई सैकड़ा परीक्षा इस देश में लीक हो जाती हैं। सिस्टम से सवाल करो तो जवाब भी एडिटर मिलता है। डेली जवाब बदलता रहता है। नीट की जिस परीक्षा में धांधली की बात करके युवा सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी कोई ठीक जवाब नहीं मिल पा रहा है, बल्कि लाठियां मिल रही हैं। एक दूर गांव से परीक्षा देने आया बच्चा, जिसके पिता ने गांव के मुखिया से रुपए उधार लेकर बच्चे को परीक्षा केंद्र तक भेजा, तो वापस पहुंचा तो पता चला कि पेपर लीक हो गया। ऐसे में मामला सिर्फ 24 लाख युवाओं का नहीं है, यह मामला सिर्फ नीट में चीट का नहीं है, यह मामला है 140 करोड़ भारतवासियों का। यह मामला हम सब का है। अगर आपके परिवार में भी कोई बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, किसी परीक्षा में शामिल होता है, तो क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? और जो युवा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख देकर फर्जी तरीके से डॉक्टर बन भी जाता है, तो सोचिए कल को अगर वो आपका इलाज करता है तो क्या होगा। ये भारत 24 की मेगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। किस तरह से पूरी चेन बन गई, किस तरह से आपके बच्चों के भविष्य का सौदा कर दिया गया लाखों रुपए में, यह भी समझिए। अगर मेडिकल परीक्षाएं ही बिक जाएंगी तो सवाल उठेगा। ये रवि अत्री जो मेरठ की जेल में बंद है, इसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इस मास्टरमाइंड के गुर्गे हैं। इन गुर्गों ने पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ाने का काम किया, जहां पर अतुल वत्स और अंशुल सिंह, ये दो रवि अत्री के गर्गे, इनका नेक्सस कई राज्यों तक फैला हुआ था और इन राज्यों तक इन्होंने इन पेपर्स को एक तरह से सप्लाई कराया, पूरी चेन बना ली। ईओयू ने अब तक की जांच रिपोर्ट जो है मंत्रालय को सौंप दी है, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री को, और यहां से पूरा मामला अब आगे बढ़ा है। क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि आखिर इस पेपर लीक के चेहरे कौन हैं। अब एक बार आपको सबसे पहले वो चेहरे देखने चाहिए जो इस पूरी नीट चीट गेट के अहम किरदार हैं। अनुराग यादव, ये अभ्यर्थी था जो गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। प्रीतम कुमार, तेजस्वी के पीएस ने बुकिंग के लिए कॉल की गेस्ट हाउस में, उसका नाम भी इसमें सामने आ रहा है। और प्रदीप कुमार जो केयरटेकर है, गेस्ट हाउस में बुकिंग का पूरा काम देखता था। तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम, मास्टरमाइंड से लिंक के आरोप लगा रहे हैं बिहार के बड़े चेहरे। सिकंदर यादवेंदु, ये नाम आपने सबसे पहले सुना होगा और अभी तक इसके नाम का जिक्र मिल रहा है। अनुराग का ये फूफा है, गेस्ट हाउस की बुकिंग करवाई, पेपर लीक में भी इसका बड़ा रोल है। और इसी ने पेपर न सिर्फ लीक करवाया, बल्कि उन बच्चों को आंसर रटवाने के लिए जगह भी इसने उपलब्ध करवाई। सिकंदर यादवेंदु की वो कार भी दिखाते हैं, वो डस्टर कार जिससे 4 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। ऑन ग्राउंड लोकेशन से हमारे रिपोर्टर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु इसी रेनो डस्टर गाड़ी का इस्तेमाल करता था, JH01 BW0019। नगर प्रशासन दानापुर का बोर्ड इस पर लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी का इस्तेमाल सिकंदर यादवेंदु लगातार कर रहा था। 5 तारीख को जिस दिन परीक्षा होनी थी, उस दिन इसी गाड़ी में सिकंदर यादवेंदु के साथ उसका आयुष राज के पिता अखिलेश और उसका सहयोगी बिट्टू गिरफ्तार हुए थे। और इस गाड़ी में कुल 4 छात्रों के एडमिट कार्ड बरामद किए गए थे इस गाड़ी के अंदर से। ये वही गाड़ी है जिसमें सिकंदर यादवेंदु अपने 2 सहयोगियों, जिसमें एक अखिलेश जो कि आयुष राज के पिता हैं, वो गिरफ्तार हुए और बिट्टू के साथ इसमें सिकंदर यादवेंदु गिरफ्तार हुआ। सिकंदर यादवेंदु जब गिरफ्तार हुआ तो पेपर लीक का ये सिकंदर यादवेंदु, उसकी कार आपने देखी, लेकिन उसका घर देखिए, कितना आलिशान मकान इसने इसी तरह की पेपर लीक के लूट से बना रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट में दिनों दिन कई खुलासे हो रहे हैं और इनके मास्टरमाइंड यशवंत यादवेंदु बताया जा रहा है। यशवंत यादवेंदु का घर यही है, रांची स्थित बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में 3K59 का आवास, जो बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, इंजीनियर सिकंदर लिखा हुआ है,
यानी इसी घर पे वो रहा करता था। और ये घर उस समय से ये बनाया है जब वो रिम्स में काम किया करता था, ठेकेदारी का काम करते थे। ठेकेदारी काम करते करते कई लोगों के साथ वो लिंक में आए। उसके बाद पर्चा लीक मामले का गैंग बनता गया। रांची में कई ऐसे डॉक्टर इन्होंने बनाए होंगे, जो पैसे लेके डॉक्टर बनाए होंगे, फर्जी तरीके से भी डॉक्टर बनाए होंगे। और इस घर में जब रांची वो आते हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है, तो यहाँ पे वो उन तमाम गैंगों के साथ उनकी मीटिंग होती थी, सेटिंग होती थी, किस तरह से बच्चों को अभिभावकों से मीटिंग करना है, पैसे लेना है, नीट के परीक्षा में पास कराना है, पेपर पर्चा कहाँ पे पहुँचाना, कहाँ मीटिंग, तमाम जो मीटिंग होती थी इन्हीं आवासों में होती थी। हालांकि इस आवास में अभी रेंटर लोग रहते हैं, वो यहाँ पे उनके कोई परिवार वाले नहीं दिख रहे। हम बात करने की कोशिश किए तो वो ऑफ द कैमरा जो रेंट, उन्होंने कहा कि हम रेंटर हैं, यहाँ पे रेंट में रह रहे हैं। और यदुवेंदु एक मास्टरमाइंड बताया गया है और वो खुलासे भी हो रहे हैं। हालांकि ईओयू टीम यहाँ पे अभी यहाँ रांची के इस आवास में नहीं पहुंची है। हो सकता है इस आवास में भी कई दस्तावेज मिल सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि तार कहाँ तक जुड़ते हैं। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 रांची।